राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। वरुथनी एकादशी कब है? 13 अप्रैल को या 14 अप्रैल को? इसके पारण का समय जानेंगे और पारण कैसे करें और सही तिथि जानेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे और यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव रहे और आप लोगों का प्यार हमेशा यूं ही मिलता रहे हमको। वरुथनी एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे ज़्यादा महापुण्यदायी माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु जी बहुत जल्दी खुश होते हैं और बड़े से बड़े पाप से व्यक्ति को मुक्त करते हैं। साथ ही भक्तों को निरोगी और सुखमय जीवन का आशीर्वाद मिलता है। पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 अप्रैल को शुरू हो रही है। 1:16 पर शुरू होगा और इसका समापन 14 अप्रैल को सुबह 1:08 पर समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार 13 अप्रैल दिन सोमवार को वरुथनी एकादशी का व्रत रखना शुभ माना जाएगा। वरुथनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? सूर्य उदय सुबह 5:58 पर रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में 4:58 से 5:13 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में दूसरा मुहूर्त सुबह में 4:28 से 5:13 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। सायं संध्या शाम में 6:46 से शाम 7:53 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात 11:59 से सुबह 12:44 तक रहेगा। वरुथनी एकादशी का व्रत कब खोलें, मतलब पारण कब करें, इसको पारण कहते हैं, और इसी को व्रत कब खोलें, दोनों एक ही बात है। तो वरुथनी एकादशी का व्रत का पारण कब करेंगे? वरुथनी एकादशी के व्रत का पारण 13 अप्रैल 2026 की जगह 14 अप्रैल को करना शुभ रहेगा। इस दिन आप सुबह 6:54 से सुबह 8:31 के बीच का व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी पारण मतलब व्रत का उपवास खोल सकते हैं। अब पारण तिथि के दिन यानी 14 अप्रैल को सुबह 6:54 पर ही हरिवासर समाप्त होगा। इसीलिए आप एकादशी का व्रत का पारण 6:54 से 14 तारीख को और सुबह 8:31 के बीच में ही व्रत का पारण कर लें, व्रत को यानी खोल लें। वरुथनी एकादशी की पूजा विधि कैसे करेंगे? सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें, पीला या लाल कलर का कपड़ा पहनें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराएं। विष्णु जी को फल, फूल, वस्त्र और भोग अर्पित करें और भगवान जी को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। लेकिन एकादशी के दिन आपको तुलसी नहीं छूना है और ना ही इस दिन तोड़ना है। एकादशी के एक दिन पहले आप तुलसी पत्र तोड़ लें। द्वादशी के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, इसीलिए आप एकादशी के पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लें। अगर नहीं तोड़ पाए हैं किसी कारणवश, तो माली की दुकान से, जैसे मंदिर के आगे जो माली बैठे रहते हैं, वहाँ से आप तुलसी पत्र खरीद लें। इस दिन पीपल के पेड़ के साथ साथ तुलसी के पौधे की भी पूजा करें।
मंत्र जाप करने के बाद व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। हम अपने वीडियो में एकादशी व्रत की कथा डालेंगे, आप उसको भी सुन सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें। फिर दूसरे दिन द्वादशी के दिन भी दोबारा विष्णु भगवान की पूजा करें और फिर इसके बाद व्रत को खोलें। व्रत का पारण हमेशा तुलसी के पत्र के साथ करें। पानी एक लें और भगवान जी का पानी ही लें जो भगवान जी की अलमारी में रखते हैं, और एक अपने तुलसी का दल मुंह में डाल लें, लेकिन उसको दांतों के नीचे नहीं चबाएं। पानी से ही तुलसी के दल को निगल लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी को दांतों के नीचे नहीं चबाना है, इससे बहुत बड़ा पाप पड़ता है। इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। बोलो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी माता की जय। एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।